क्या आपको पता है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओबामा, ये सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं या बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं। आप सोच रहे हो कि यार ये खाली बैठने से इसका क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा लिंक है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं या हमारी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो बेस्ड है हमारे जो हमने लाइफ में अपने लिए डिसीजंस लिए उनके ऊपर। तो हर डिसीजन का जो इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ पर पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं, और सबसे बड़ा डिसीजन ना दिन भर में जो मोस्टली हमारी लाइफ में आता है कि यार अब क्या करें। जब भी खाली टाइम बैठते हैं, अब क्या करें, क्या पढ़ें, क्या सीखें। तो जब ये माइंड में हमारे डिसीजन की बात आती है, हमारा माइंड फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे पूरी एक साइंस है। अगर हम उस साइंस को समझ लेना तो हमें कभी भी खाली नहीं बैठना पड़ेगा। लाइफ में आप कभी खाली नहीं बैठोगे। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, हमारे माइंड में एनर्जी रिड्यूस होती है। उस एनर्जी का नाम है विल पावर। ठीक है, तो जितने दिन में आप डिसीजन लेते जाओगे उतनी आपकी विल पावर कम होती जाएगी। विल पावर एक बैटरी की तरह है, जिसका जितना यूज़ करोगे वो उतनी डिप्लीट होगी, उतनी कम होती चली जाएगी। तो दिन में हम जो भी फालतू के डिसीजन लेते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, वो हमारी विल पावर को कम करता है। इसी वजह से आप देखना, जितने भी बड़े लोग हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था, जितने भी बड़े लोग हैं वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं। वो सोचना ही नहीं चाहते कि मुझे आज क्या ड्रेस करना है। अगर आप मार्क जुकरबर्ग को देखोगे, वो एक ग्रे कलर के कपड़े पहनता है, या फिर स्टीव जॉब्स को देखोगे तो वो ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनता था। ओबामा के पास 10-12 आई गेस एक ही कलर के सूट थे, एक ही टाइप के सूट्स थे। तो उनको सोचना ना पड़े कि आज क्या पहनना है। अब आप सोचो कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है मतलब कपड़े की चॉइस से क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटे छोटे डिसीजन एड अप जब हो जाते हैं ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा एक विल पावर की एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। इसलिए ये लोग, आपको तो दिख रहा है कपड़े, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कि आज क्या खाना है, आज कहाँ जाना है, आज मेरा शेड्यूल क्या है, सब कुछ इन लोगों का प्लान्ड होता है कि इनको अपना ब्रेन यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं जहाँ पर वो अपनी विल पावर की एनर्जी लगाएंगे, और वो लगाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे डिसीजन जो बाकी लोग उनके लिए ले सकते हैं, जिनको लेने से मैटर नहीं करता दूसरों को, ठीक है ना, लाखों लोगों की लाइफ इफेक्ट नहीं पड़ती, तो वो उसको लेने अवॉइड करते हैं। तो अब जब हम अपनी लाइफ में आते हैं डिसीजन लेने, तो अब क्या है कि हम सुबह से फालतू के डिसीजन ले रहे हैं। यार क्या खाएं क्या पहने, कहाँ जाएं, कहाँ, मतलब हर चीज़ का हम डिसीजन ले रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास बहुत कम एनर्जी बचती है। फिर हम सोचते हैं अब क्या करें। तभी आप देखना, जितने भी लोग हैं वो कहते हैं सुबह का काम करो। सुबह बहुत इफेक्टिव वर्क होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी विल पावर पीक पे होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप देखना, कभी आप किसी फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाते हो कि यार चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, या कुछ कहीं बैठते हैं, डिनर करते हैं, फिर आप प्लानिंग में लग जाते हो, और कई बार ऐसे होता है बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ घूमने जाएं, और इन दी एंड आप फ्रस्ट्रेट हो गए बेकार सी जगह चूज़ कर लेते हो। और अपनी मम्मी को देख लो यार, मदर को देख लो, वो क्या है, उनको डेली कुछ ना कुछ बनाना है घर में, एक मतलब डिनर लंच सब कुछ बनाना है, और उनसे पूछना कितनी प्रॉब्लम होती है डिसाइड करने में कि आज क्या सब्जी में क्या बनाए। और आप अगर खुद कुकिंग कभी करते हो, आपको भी बताओ कितनी कन्फ्यूजन होती है कि आज सब्जी में क्या बनाए। इसलिए हमने प्री प्लान डेज डिफाइन कर रखे कि यार सैटरडे को चने खाने हैं, या ट्यूसडे को राजमा चावल बनेंगे, या इस दिन कड़ी, मतलब डिफरेंट डेज हमने डिफाइन कर लिए कि हम इस दिन ये खाएंगे, उस डिसीजन को कम करने के लिए। ठीक है, जब हम अपनी लाइफ का डिसीजन लेने बैठते हैं, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या सीखें, कहाँ जाएं, मतलब क्या कैरियर में क्या करें, जब भी ये बड़े बड़े डिसीजन, और ये तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन है, कपड़े पहनना एक बहुत छोटा डिसीजन है, लेकिन लाइफ में क्या करें, अभी क्या करें, हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट देगा, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इसको लेने के लिए हम जब बैठते हैं तो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं, दो वजह हैं इस फ्रस्ट्रेशन की। पहली है, जो कि साइंटिफिक टर्म है, उसको कहते हैं हम डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग का मतलब है डिसीजंस ले लेके थक जाना। जैसे कि हम मान लो पुशअप्स मार रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, 10, 15, 20, 25 पुशअप्स के बाद हमारी मसल्स फटीग होनी शुरू हो जाती है, मतलब थकनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम जितने ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, हमारी मसल्स थकनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक रिसर्च में भी प्रूव हो रखा है, जितने ज़्यादा हम डिसीजन लेते हैं, एंड में आते आते हमारे डिसीजन बेकार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाती है। और इसका एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, किसी यूएस की साइंटिफिक किसी कॉलेज ने रिसर्च करी थी। 1112 के अराउंड उन्होंने केसेस स्टडी करे थे कोर्ट के अंदर, जहाँ पर उन्होंने देखा था कि जज जो है वो सुबह
फेयर डिसीजन ले रहा है, सुबह सही डिसीजंस ले रहा है, 65% बेटर डिसीजन ले रहा है सुबह। लेकिन जैसे जितने ज़्यादा वो केसेस अटेंड करता गया, शाम को होते होते उसके डिसीजंस मतलब एकदम अनफेयर होने लग गए, बेकार डिसीजन लेने लग गया। और ये उन्होंने 10 महीने तक स्टडी करी और ये पैटर्न देखा। तो अगर आप कभी भी किसी कोर्ट के चक्कर में पड़ो ना, तो सुबह की डेट लेना, शाम मत जाना, क्योंकि जज जो है वो थक जाता है। उसके बाद ये भी हुआ कि जब वो रिफ्रेशमेंट ले लेता है या थोड़ी नैप कर लेता है या फिर कुछ मतलब खा पी लेता है, वो थोड़ा सा फिर उसके डिसीजन सही होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली अगर वो कोई डिसीजंस ले रहा है, इन दी एंड उसके डिसीजन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्लोज टू 0% उसकी जो इफेक्टिवनेस थी हो जाती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का कहना है कि हमारे पास अगर बहुत सारी ऑप्शंस हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम कुछ भी नहीं करते। इन दी एंड हम मोस्टली कुछ करे मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसकी एक स्टडी हुई थी, जार स्टडी कहते हैं उसे। उसमें क्या था, एक शोरूम में उन्होंने, एक मॉल में 24 जार रखे, जैम के जार थे, और लोगों ने आके देखा वो सैम्पल्स को, 24 को देख के वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने, बहुत कम लोगों ने उन जार्स को खरीदा। लेकिन फिर उन्होंने 24 हटा के सिर्फ 6 जार रख दिए, वो एक लिमिटेड चॉइस कर दी। अब क्या हुआ, उनकी सेल थ्रू द रूफ हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया उनकी सेल में, जार की क्वांटिटी, चॉइसेस को कम करने से। तो जब हम डिसीजन लेने बैठते हैं ना, यार क्या करें, हमारे पास इतने सारे डिसीजन है, यार क्या करें, बुक पढ़ें, एक्सरसाइज करें या कुछ कोर्स करें। अब बुक पढ़ें तो कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है ना, कैसी कौन सी बुक मुझे हेल्प करेगी, या क्या, कब बैठे, मतलब इतने सारे डिसीजंस हो जाते हैं। अब देखना ना, कभी नेटफ्लिक्स या अपना टीवी पे हम बैठे होते हैं, चैनल्स चेंज कर रहे होते हैं और हज़ारों चीज़ें हमारे सामने, हम लंच कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, हमने सोचा यार कुछ देखते हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, सारा लंच खत्म हो जाता है लेकिन हमसे एक चीज़ नहीं लगती, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस हैं, हम कंफ्यूज होकर कुछ भी चूज़ नहीं करते इन दी एंड। तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें टैकल करना है। अगर ये 2 प्रॉब्लम्स को हमने टैकल कर लिया तो हम जो क्या करेगी प्रॉब्लम है, खाली बैठने की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मैंने निकाला है जो मैं अपना पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने खुद ही इसको करते करते सीख लिया। और ये सोल्यूशन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और प्रोसेसेस को और डिसीजन मेकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट बनाना। तो वो लोग बनाते हैं अपने प्रोसेस का फ्लो चार्ट, कोई बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं, वो प्रोसेस के फ्लो चार्ट बनाते हैं। हम अपनी लाइफ का फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसको आप माइंड मैप भी कह सकते हो। अब फ्लो चार्ट क्या करता है, आपके जो डिसीजंस हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर देगा, समझ गए, मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट बता देगा कि ये करना है। मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा अपनी लाइफ में मैं किस तरह इसको यूज़ करता हूँ। लेकिन फ्लो चार्ट क्या करता है, आपके डिसीजंस को स्टैंडर्डाइज कर देता है कि पहले से ही आपके डिसीजंस बन रखे हैं, आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ का अपना एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ इस चीज़ को। अब ये मेरी लाइफ का बेसिकली एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये निखिल, और मैंने अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बिजनेस, माइंड, बॉडी एंड क्रिएटिव और एंटरटेनिंग, ठीक है। अब बिजनेस में मैंने क्या करा है, मेरे से 2 फोकस हैं, क्वालिटी वर्क देना अपने क्लाइंट्स को और एक सिस्टम बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए मेरे पास। अब ये चीज़ तो मेरी परफेक्ट चल रही है, क्योंकि मैं दिन में जो सुबह के 7-8 घंटे देता हूँ वो मेरे इस चीज़ पे जाता है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने बिजनेस को लेकर, मुझे सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं क्लाइंट वर्क नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरे को सिस्टम्स पे काम करना है। ऐसे ही मेरा माइंड बॉडी का है, माइंड दिमाग और मतलब मन और शरीर, दोनों चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब माइंड बॉडी में से मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब मुझे बिजनेस मेरा हो गया, आज मैंने 7-8 घंटे अपने बिजनेस पे काम कर लिया, मुझे थोड़ा माइंड बॉडी पे रिलैक्स करना है, फोकस करना है। तो मैं पहले देखूँगा फिजिकल में मुझे पता है मैं रिंग वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ या मैं योगा कर सकता हूँ, तीनों में से कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए पहले डिसीजन हो रखा है कि हाँ भाई ये करना है। किस टाइप की योगा करनी है वो मुझे पता है, तो आपको अगर नहीं पता तो आप वो भी आगे डिटेल में जा सकते हो कि स्पेसिफिक स्टेप्स में मुझे इसमें भी क्या करना है। अगर मेरा फिजिकल करने का मन नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो मैं इंटरनल करने लग जाता हूँ। इंटरनल में मेडिटेशन या मैं चक्रस को एक्टिवेट करता हूँ अपने ब्रीदिंग करके, या फिर मैं एनर्जी पे अपनी फोकस करता हूँ, अपनी बॉडी में ची एनर्जी जिसे कहते हैं हम चाइनीज़ तो ची एनर्जी पे फोकस करता हूँ जो कि मेरी बॉडी में चल रही है इस टाइम। तो अगर इसका भी मन नहीं कर रहा तो मैं माइंड पे फोकस करता हूँ। माइंड में मैं रीड बुक करूँगा या फिर मैं यूट्यूब इंटरव्यूज़ देखने लग जाऊँगा कोई बड़े बड़े CEOs के, या फिर मैं बुक समरी, कोई अच्छे से चैनल पे बुक समरी पढ़ लूँगा
या फिर मैं कोई ऑडियो बुक सुन लूँगा। तो ये मेरे सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये ना, मैंने अपनी लाइफ को इफ़ एल्स स्टेटमेंट में डिफाइन कर लिया कि ये करूँगा, इसका मन नहीं है तो ये करूँगा, इसका मन नहीं है तो ये नहीं करूँगा। अब मान लो मेरा बॉडी माइंड का भी मन नहीं है, अगर या मैंने कर लिया इस चीज़ को, अब मेरे पास और टाइम बच गया, ठीक है, अब मैं उसमें क्रिएटिव एंटरटेनिंग का मैंने एक सेक्शन बनाया वो कर सकता हूँ। मतलब या मैं लर्न अपनी उकुलेले लर्न कर सकता हूँ, या मैं स्पेनिश सीख सकता हूँ, या मैं फिर जैसे अब वीडियोस बना रहा हूँ विकास प्लस के लिए, मैंने खाली टाइम में बना रहा हूँ, तो या मैं विकास प्लस के लिए वीडियोस बना सकता हूँ। तो मैंने अपने डिसीजंस को एक पैटर्न में बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, मुझे सोचना नहीं पड़ता क्या डिसीजन लेना। अब ये तो भाई मैंने फ्लो चार्ट वीडियो के लिए अपने कंप्यूटर में बनाया, लेकिन ये मैंने अपनी डायरी में भी बना रखा है, और वो डायरी मेरे पास हमेशा खुली रहती है मेरे सामने। तो सबसे बढ़िया बात क्या है इस चीज़ की कि हमारे सामने हमेशा एक पेपर पड़ा है, एक ही पेपर पे पूरी लाइफ आ गई, एक ही पेपर पे सारी डिसीजन मेकिंग्स एक जगह पर आ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वहीं देख के मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ये करने के बाद अपना मतलब इसको हम और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपको और एग्जांपल्स देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आप सुबह नाश्ता करते हो ऑफिस जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले या कहीं। अब अगर आप घर में रहते हो तो आपकी मदर ने नाश्ता बनाया, आपको पसंद आया, किस दिन नहीं आया, ठीक है, तो आप 2 डिसीजन बना सकते हो। अगर मुझे नाश्ता सही लगा तो ठीक है मैं करूँगा, अगर नहीं लगा तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, सीधा मैं एक मैंगो शेक या कोई शेक बना के पी लूँगा। आपने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये नहीं तो ये, सीधा अगर शेक भी नहीं है तो मैं एक ऑमलेट बना लूँगा, या नहीं है तो मैं ब्रेड खा लूँगा। तो मेरे पास 3 डिसीजंस हैं, सोचना नहीं पड़ेगा यार। मतलब आप देखना जितने भी बड़े लोग हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल सेट मेन्यू होता है कि इस दिन ये इस टाइम बंदा क्या खाएगा, उन्हें वो नहीं सोचते, वो ये छोटी मोटी बातों को नहीं सोचते। तो उनसे उनकी जो डिसीजन की एनर्जी है, जो विल पावर की एनर्जी है, पूरे दिन बनी रहती है, उससे वो बाकी डिसीजंस अच्छे लेते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, हम इतने सारे फालतू डिसीजन ले लेते हैं, इन दी एंड आते आते हम बेकार डिसीजंस लेने शुरू हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इन दी एंड हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना। और ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं। अगर आप बिजनेस को भी देखो, सिर्फ बिजनेस के डिसीजन को देखो ना, एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। जब आप सोचने बैठोगे यार, कब कितनी बार सोचोगे, डेली सोचोगे, प्रॉब्लम है। अब और दूसरी बात, जिससे मेमोरी इंप्रूव होती है, ये चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी, आपको हमेशा पता रहेगा लाइफ में क्या करना है। हम कभी सोचते भी है ना यार, आज मैंने प्लानिंग कर ली, तो दूसरे दिन तीसरे दिन मैं उस प्लानिंग को भूल जाता हूँ। इस चीज़ से आपके सामने हमेशा रहेगी, एक प्लान्ड वे में, एक आपके मेमोरी में भी रहेगा हमेशा आपके सामने कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो मैंने अपनी लाइफ का फ्लो चार्ट बनाया हुआ, आप अपनी लाइफ का ट्राई कर सकते हो। और अब मुझे बताओ कैसा आपको लगी ये वीडियो, आपने अगर अप्लाई करा है तो आपको क्या इफ़ेक्ट आया इसका, ठीक है। तो बस यही था डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और अपना खाली समय में क्या करें बेसिकली, ये एक सोल्यूशन है। अब बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख लोगे कि खाली समय में क्या करें, 5 तरीके, 5 टिप्स, यार वो सब टैक्टिक्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि बेस क्या है, क्यों हम उस टाइम पे कभी काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इतने डिसीजंस ले लिए। हमारा माइंड लिमिटेड डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लिमिटेड ले सकता है दिन में, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। पहली टर्म डिसीजन फैटीग, दूसरा पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये 2 चीज़ें आप सर्च करें, और ये भी देखो कि मार्क जुकरबर्ग और ये स्टीव जॉब्स एक जैसे कपड़े के बांधे हैं। आपको और डिटेल में वीडियोस मिलेंगी। जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय।